सभी साधकों को नमन। चेतना के आयाम की इस साधना में प्रमुख गत बात है श्रवण, सुनना, शांत होकर सुने। श्रवण करने के बाद जो है वो उन पर गौर करना है। वो क्या है जो हमने सुना, ये क्या बोल रहा है, शास्त्र में क्या लिखा है, हमने सुना। देखो शब्द जो है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं, लेकिन वो कब होगी जब उन पर हम ध्यान देंगे। केवल शब्द एक माहिती बन जाए तो हाँ ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान वर्धक होगा, लेकिन रूपांतरण का काम नहीं होगा। और हमें क्या चाहिए? रूपांतरण चाहिए, भीतर का पूरी तरह से रूपांतरण होना चाहिए। जब तक ये दबाव चालू रहेगा, समझे, भीतर से, तब तक व्यक्ति में सुधार नहीं आ सकता। केवल माहिती में इतनी क्षमता नहीं है, समझे, कि वो सुधार ला सके। माहिती में इतनी क्षमता नहीं है। हो सकता है वो व्यक्ति को अगर हम पूछेंगे तो वो ये बता भी देगा कि भाई इस प्रकार का ज्ञान है, उस प्रकार का ज्ञान है, भगवान है, जीव है, ये हूँ, मैं हूँ, वो सब कुछ अलग अलग प्रकार की बातें जो है वो तोते की तरह इंफॉर्मेशन के रूप में हमें बता देगा। क्योंकि ये जो है ना वो किस तरह से काम करता है। हम बहुत सारे वीडियो सुनते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, कहीं कहीं अलग अलग सेमिनार में जाते हैं, कोई व्यक्ति के साथ डिस्कशन में उतरते हैं, उनका संवाद होता है और हम कुछ ना कुछ मोटा मोटा जान लेते हैं कि भाई ये है, वो है, ऐसा सब है। और कोई व्यक्ति जैसे ही हमें पूछेगा कि क्या है तो हम सब कुछ उसे बता देंगे जो आज तक हमने जाना है। और आज तो एक बहुत सहज बात है, टेक्नोलॉजी का युग है, अब तो AI आ गया है। उसमें अगर आप डालेंगे कि उनका क्या मतलब है, बहुत सारे अर्थ निकाल निकाल कर वो आपको देगा। माहिती बहुत उपलब्ध है। इस माहिती को जीवन में ढालना है। श्रवण तो हमने बहुत किया पहले, हाँ श्रवण पहला है, ये बात भी है। श्रवण नहीं किया है तो भी प्रॉब्लम, लेकिन श्रवण करने के बाद भी शांत होकर उनका मनन, उसे सोचना चाहिए कि वो ये क्या है। क्योंकि भीतर के आयाम को रूपांतरण करना है। व्यक्ति ये कृत्य क्यों कर रहा है, व्यक्ति इतना आसक्त क्यों हो रहा है, व्यक्ति इतना विवड़ क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ों पर, इस विषयों पर वो ईर्ष्या क्यों कर रहा है, वो क्रोध क्यों कर रहा है, वो हताशा में क्यों डूबा है, डिप्रेशन उसे क्यों आ रहा है, चिंता उसे क्यों हो रही है, वो भयग्रस्त क्यों है, वो ये सब क्यों कर रहा है। क्योंकि सहज बात है कि वहाँ पर उसे कुछ मिलता होगा, या भीतर से दबाव है या आदत है, या तो वो आदत से मजबूर है, लंबे समय से ये करता रहता है, उसने करा है इसलिए ये दबाव बन गया है।
या उसे ये लगता है कि मुझे यहाँ से आनंद मिलेगा, यही सुख है, इसमें बहुत मजा ही मजा है। क्योंकि सहज रूप से ये जो शरीर का ढांचा है वो बहिर्गामी है और वो बाहर सब कुछ ढूंढता है, बाहर सब कुछ ढूंढता है, मुझे यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। तो जब तक चेतस के इस आयाम को डेवलप नहीं करेंगे भीतर, तब तक परमानेंट सुधार नहीं आएगा। व्यक्ति में ये सुधार लाना है। तो इस आयाम को विकसित करना पड़ेगा। इस आयाम को जैसे जैसे आप विकसित करते जाएंगे, जिनके पीछे आप दौड़ रहे हैं वो आपको सहज रूप से अपने भीतर मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ा मैजिक है, बहुत बड़ा रहस्य है। जब तक व्यक्ति को कुछ भीतर से नहीं मिलेगा, तब तक आप उसे कितना भी कहो वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जब उसे ये मालूम हो जाएगा कि इनसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ मेरे पास है, तब ही वो बाहर की चीज़ों को छोड़ेगा। केवल समझ से वो मानेगा सही, तो ये कहेगा कि ये है वो है, लेकिन वो करेगा वही जो दबाव से आ रहा है, जो उबाल आ रहा है। विकारों से ऊपर उठना है तो शरीर से ऊपर उठना होगा, इंद्रिय को जानना होगा, इंद्रियों का दृष्टा बनना होगा, उस आयाम को विकसित करना होगा कि जिस आयाम में रहकर हम आत्मा का, परमात्मा का आनंद पा सके और इस घेरे को साधन मान सके। बस इतना सा है, बहुत सहज है। ये चेतना का आयाम समझना बहुत सहज है, लेकिन उसे हम करते नहीं हैं। समझे, यहाँ पर इस चैनल में पूरी बात समझाई जाएगी। जो शिद्दत से जुड़े हैं, जो दृढ़ निर्धार से जुड़े हैं, जो नित्य श्रवण करते हैं, उनमें डेफिनेटली बदलाव आएगा। लेकिन सुनना, अगर देखो इनकी एक पूरी की पूरी फॉर्मूला समझते हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझा तो ये यात्रा नहीं हो पाएगी। सुना, श्रवण किया, शांति से श्रवण, नित्य श्रवण है, रोज वीडियो आएगी, नित्य श्रवण किया हमने, हम श्रवण करते हैं। हमने सुना, हमने क्या सुना? हमने ये सुना कि ये शरीर मेरा साधन है, शरीर को जानो। इतना सा शब्द है, शरीर को जानो, शरीर मेरा साधन है। हमने कहीं पर लिख लिया, शरीर मेरा साधन है, शरीर को जानो। अब देखो शरीर को कैसे जानो? अब हमें थोड़ा समय निकालना पड़ेगा अभ्यास के लिए। ज़्यादा समय नहीं, मान लीजिए 10-15 मिनट का समय निकाला आपने। अब शांति से सोफे पर बैठे, शांति से बैठे, आपको अपना शरीर हिलाना भी नहीं, डुलाना भी नहीं, पैर भी नहीं हिलाना, हाथ भी नहीं हिलाना, एकदम शांति से बैठे। फिर आपको ये जो मंत्र, शुरुआती मंत्र है, शरीर जो है मेरा साधन है, ये समझना है। कैसे समझना है? आपको अपने हाथ को आदेश देना है। आप कहेंगे हाथ ऊपर हो, जैसे आप कहेंगे हाथ ऊपर होगा। आप पैर हिलाने की कोशिश, आप कहेंगे दायां पैर ऊपर करो, इस सूचना आपको देनी, और दायां पैर ऊपर आप करेंगे। आप अपनी आँखों को देखेंगे, आप अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को देखेंगे,
धीरे धीरे उनको भीतर से देखते रहे, समझते रहे कि हाँ मेरा शरीर है। मैं उनकी संवेदना को आप महसूस करें। प्रत्येक संवेदना को महसूस करना है, ये एक अभ्यास है। इस पूरे अभ्यास में हो सकता है 10 दिन का समय हो, 15 दिन का समय हो, रात को भी आप अभ्यास करते हैं, लेकिन अभ्यास करते समय आप समझे आप जागृत होना चाहिए। नींद में कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत बार ऐसा कमेंट में साधक कहते भी है कि मैं ये करते करते सो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि आप थके हुए हैं। थकान का भी अनुभव करना है। देखो मैं थक गया, मेरा शरीर थक गया। हमारे जो अलग अलग ऑर्गन हैं, जो हमें इस यात्रा के दौरान प्रकृति ने दिए हैं, हम उसे प्रकृति कहेंगे। ये प्रकृति भले परमात्मा की हो, लेकिन उसे प्रकृति कहना बेहतर है। ये बहुत विशाल शब्द है, ये समझना चाहिए। प्रकृति, ये प्रकृति अनंत है। उसे वेदांत में माया कहा गया है। ये शरीर हमें प्रकृति ने दिया है। प्रकृति परमात्मा की माया है। शरीर के माध्यम से हम बाहर के सभी काम कर रहे हैं। हमारी ये पहचान है। हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। ये शरीर है। शरीर में अलग अलग इंद्रियां हैं। ये पूरे ढांचे को पहले समझना है। ऐसा क्यों करना है, अब ये भी यहाँ समझना है। ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट हो गए। दोनों एक रस हो गए, समझे? दोनों एक दूसरे के साथ इतने एकरूप हो गए कि सबसे पहले कौन ये है और कौन वो है, ये अलग करना है। धीरे धीरे हम उसे अलग करेंगे। ऐसे अलग हो गए दो। फिर उसमें इसमें सुधार करना है। तो ये बहुत बड़ा है, समझे? चेतना का आयाम बहुत बड़ा है। पूरा ब्रह्मांड इसमें है। आप अनंत है, आप खाली नहीं है, समझे? ये बात है। कभी कभी कोई युवा निराश हो जाता है। देखिए, मैं निराश हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे जीवन में अब क्या होगा। वो ऐसा क्यों मान रहा है? क्योंकि वो अपने आप को देहस्थ मानता है, देही मानता है। वो ये मानता है कि शरीर केवल मैं हूं। वो ये मानता है शरीर केवल मैं हूं। वास्तव में विराट परमात्मा का अंश। उनमें क्षमता इतनी है विकसित होने की, अमाप क्षमता है। ये खुला गगन है। जितना आपको उड़ना है उड़ो। जब ये पूरे ढांचे को हम समझ जाएंगे, पूरे ढांचे को, फिर रूपांतरण का काम होगा। और एक बार रूपांतरण हो जाए, फिर हम शरीर को अपने हिसाब से चला सकेंगे, इमोशन को अपने हिसाब से चला सकेंगे, नींद को अपने हिसाब से चला सकेंगे। नींद प्रकृति की है, प्रकृति हम पर हावी नहीं हो जाएगी। बाह्य जो काम है, जो हमने तय किए हैं बड़े बड़े काम, कि मुझे ये करना है, बड़े काम करना है, दिव्य काम करना है,
फिर जैसे जैसे ये साधक ये समझता जाएगा अलग अलग आयाम को अपने भीतर, वो विशाल होता जाएगा। फिर उनके लिए ये जो अपराध है, ये जो छोटी मोटी बातें हैं, वो मायने ही नहीं रखेगी। ये बात है, ये उनका उपाय है। लेकिन कौन नहीं करने देता, समझे? कौन ये रोक रहा है उसे? इतनी बड़ी साधना सहज रूप से आपके सामने आ रही है। केवल श्रवण करना और छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहने से भी ये हो सकता है, तो कौन रोक रहा है? माया रोक रही है। ये माया क्या है? माया का स्वरूप क्या है? माया का स्वरूप केवल इतना ही है कि वो स्वयं अंधेरे में, वो स्वयं अंधेरा है और दूसरी चीजों को भी ढक देती है। जब व्यक्ति कोई ऐसे ऐसे विचारों में बहुत भीतर तक प्रविष्ट होता रहता है, बहुत गहराई तक उतर जाता है, कोई विचार ऐसा ऐसा कोई विपरीत विचार जो है जीव भाव का, उनके बारे में बहुत सोचता रहता है, तो धीरे 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 क्या होता है कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो भूलकर केवल इस विचार के साथ, ये मन के साथ, ये शरीर के साथ घिरकर एकरूप हो जाता है और अपने आप को वही मान लेता है कि मैं यही हूं। फिर आदत बन जाती है। ज़्यादातर मामले में तो आदत ही है, दूसरा कुछ नहीं। एक बहुत ही सिंपल सा निरीक्षण है, अगर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा और हम जान पाएंगे, व्यक्ति जान पाएगा कि ये आदत कैसे काम कर रही है। पूरे दिन में जो आप कर रहे हैं ना, वो एक बार लिख ले, एक याद रख ले। इतने बजे उठे, इतने बजे सोए, ये खाया, वो खाया, ये सब। अब देखें, इनसे ऊपर का एक काम भी हम नहीं कर, हमें जब करना है तो हमें थोड़ी तकलीफ होगी। मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं, 10 बजे आप सोते हैं, तो आपको कोई कहेगा 9 बजे सो, तो आपको प्रॉब्लम्स होगा। आप 1 बजे सोओगे तो भी प्रॉब्लम होगा। कोई व्यक्ति सुबह पर 5 बजे नहीं 6 बजे उठता है, मान लीजिए 6 बजे उठता है, कोई व्यक्ति उसे कहेगा कि 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, तो प्रॉब्लम्स होगा। हम जो खाना खाते हैं है ना, उसमें भी ऐसा है, सभी चीज में ऐसा है। जब तक उन पर ध्यान नहीं देंगे तब तक ये आदत है ना, आदत के हिसाब से शरीर चलेगा, समझे? स्वयं संचालित रूप से। यही माया, माया का काम यही है, वो स्वयं संचालित रूप से चलेगा। हमें एग्री है पूरी तरह से कि मुझे ये करना है। संकल्प भी ले लिया कि सुबह पर 1 घंटे अगर अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, सुबह पर जल्दी उठ जाएंगे 1 घंटे, तो बहुत कुछ हम कर पाएंगे। ये हमने तय कर लिया। तय कर लेने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति ने तय कर लिया कि मैं ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, ये दोनों है। फिर जैसे ही वो अपने ये लागू करेगा, अपने शरीर के पास करवाएगा, अपने मन के पास करवाएगा, तुरंत जो उनका मन है, उनका जो शरीर है, वो बगावत पर उतर जाएगा। मतलब मन उनसे समझाने लगेगा, बुद्धि उसे समझाने लगेगी, उठने का मन नहीं होगा, पड़ा ही रहेगा, पड़ा रहने की इच्छा होगी, नहीं भाई मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, भाई कल करूँगा, परसों करूँगा। और कभी कभी तो वो उठेगा भी और ऐसे
ये नींद का एग्जाम्पल है ना, वो केवल एक ही पहलू है, सभी बातों में ऐसा है। अच्छा बर्ताव करना है, जीवन में कोई आदत डालनी है, चलने की है, फिरने की है, प्राणायाम करने की है, ध्यान करने की, जो भी आप नाम दें। कोई व्यक्ति बुरी आदत में फंसा है, जघन्य पाप करने वाला भी धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ता बढ़ता ऐसा हो गया होगा। आपने देखा होगा कि उनकी परवरिश अगर उस तरह से हुई बचपन से, उनके आसपास ऐसे ही लोग हैं, अपराधी लोगों के बीच वो रहता है, कोई शराबी है, कोई विषयी है, कोई चोरी लूटपाट जो कुछ है वो करता रहता है, या वो कोई ऐसी जगह पर देखो सफ़ेद झूठ, कोई व्यक्ति कहीं सर्विस पर जाता है तब वो अच्छा होता है, लेकिन जब वो देखता है दूसरे व्यक्ति को कि ये ले रहा है, ये लांच ले रहा है, ये भ्रष्टाचार कर रहा है, राजनीति में भी ऐसा है, फिर धीरे धीरे पहली दफ़ा उसे ये होगा कि वो थोड़ा हिचकिचाहट का अनुभव करेगा, थोड़ा डरेगा भी, थोड़ा मन ही मन उनका आत्मा है ना वो उसे रोकेगा भी। लेकिन ये माया ऐसी है कि जैसे ही वो उसमें प्रविष्ट होता जाएगा आदत बन जाएगी। ये बहुत सहज है, समझना बहुत सहज है कि ये आदत है। और पहली दफ़ा उसे ऐसा इसलिए होता है कि उसमें उसे आनंद मिलता है। वो ये मानता है कि ये मेरे पास होगा तो मैं बहुत सुखी होऊंगा, बहुत आनंदित होऊंगा, फिर तो मज़ा ही मज़ा, विषय भोग में, ऐसो आराम में, पड़े रहने में। जीव को आनंद का, सुख का अनुभव होता है, इंद्रिय को, शरीर को, अपने अहंकार को पोषित करता है वो। वास्तव में ऐसा नहीं है, ये बात है। ये कोई ऐसी पद्धति नहीं, पहले से ही समझा देते। ये जो ध्यान की पद्धति अनुभव से बता रहे हैं कि ये जो चेतस के आयाम को विकसित करने की जो पद्धति है, साधना पद्धति, वो ऐसी नहीं है कि दबाव से करनी है, समझे। ये इसलिए करनी है कि भाई ये सत्य है, उनका पालन करना बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात यहाँ नहीं, कम से कम इसमें तो नहीं है। ये पूरी तरह से आपको अच्छी चॉइस देगी। ये अच्छी चॉइस क्या है? अब देखो, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अब आप उसे कहेंगे कि भाई तुम जो बिजनेस कर रहे हो उनसे ज़्यादा मुनाफे वाला बिजनेस मेरे पास है, तो व्यक्ति सोचेगा कि उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। नहीं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से बन जाएगा, कुछ बड़ा काम भी नहीं है, ये तुम कर पाओगे। वो पूरी तो तुरंत वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा, उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा, माहिती की किस तरह से वो किया जाता है, उसे उत्पादन करना है, मैन्युफैक्चर करना है तो कैसे करे, उनकी बाज़ार कहाँ है, उनका सेलिंग कैसे करे, ये सब वो तुरंत जानने लगता है। क्यों जानता है? क्योंकि उन्हें इस सौदे में मुनाफा लगा। उसे समझ में आया कि जो आज तक जो मैं करता आया हूँ उनसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, इनसे बेहतर फ़ायदा मुझे इसमें मिल रहा है। तो यहाँ तो चेतना के इस आयाम को विकसित करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, आनंद ही आनंद है। भगवान ने भी कहा कि व्यक्ति भीतर से परिपूर्ण हो
उनकी कल्पना करनी मुश्किल है। नृत्य से चित्तनवंतता का आनंद है, अद्भुत आनंद है, मुक्ति का आनंद है। जीवन में मुक्ति की स्थिति बहुत अद्भुत होती है। कोई ये शरीर है, ये कोई हमारी आदत है, वो हमें मजबूर नहीं करेगी। हम सहज रूप से आनंद से जीवन जी सकेंगे। और देखो, जो सहज क्रियाएं हैं वो हम सहज रूप से कर पाए। कोई अत्यंत आसक्त कर देने वाली, अत्यंत जिसे हम कहते हैं ना कि ये जो क्रिया है वो उद्वेगित करती है, ये क्रिया करने की कोई कारण नहीं है, वो क्रिया अपने आप हम नहीं करेंगे। तो पहले इस चेतस के आयाम को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? श्रवण के बाद देखना है। मनन करना मतलब देखना, उसे समझना है, उसे समझना है। जैसे जैसे हम उसे समझते जाएंगे हमें ये मालूम होगा कि ये शरीर जो है पूरा वो हमारा साधन। अब पहला ये करना है, फिर दूसरा ये करना है कि हमें अपने मन को देखना है। ये धीरे 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 एक सीढ़ी की तरह है, समझे आप? एक कल्पना करें, ऊपर का मंजिला है, हम नीचे हैं, यहाँ पर हम बाहर हैं, हमें भीतर जाना है। लेकिन समझने के लिए हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ऊपर का मंजिला है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, एक पहली सीढ़ी जो है ना वो इस शरीर की, वहाँ से शुरू करना। जगत तो बाहर है, आंखें बंद कर ली, हम एक जगह पर बैठ गए, शरीर को देखा, फिर मन को देखना है। मन में जो जो ख्याल आते हैं उन्हें देखना है, उनका निरीक्षण करना है। गहरी सांस लेनी है, उनका निरीक्षण करना है। इनसे धीरे 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 क्या होगा, आप ये भी कहेंगे ये कार्य है ना, समझे, ये कार्य हम अलग अलग उपायों से कैसे करते हैं ये भी समझते हैं। हम प्रत्येक अलग अलग साधना पद्धति के बारे में समझेंगे। नाम स्मरण, सबसे पहले ये हमें पता है, मंत्र जाप। आप कोई भी संत के पास, ज्ञानी के पास, गुरु के पास जाएंगे, अगर साधक को कुछ नहीं पता ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में, तो गुरु से क्या कहेंगे कि बेटा नाम स्मरण करो, भगवत स्मरण करो। भगवत स्मरण से सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। और अगर उनकी इच्छा हुई, ये भी कहेंगे, तो तुम्हें आत्मा की अनुभूति भी होगी। वो उनकी कृपा पर आधारित है, ये भी कहेंगे। अगर सदगुरु मिल गए तुम्हें आगे जाके, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, आत्मा की प्राप्ति होगी, अपने स्वरूप को तुम जान पाओगे। ये कहकर साधक को मंत्र देते हैं। साधक वो मंत्र जपता रहता है। अब मंत्र जपने से क्या होता है ये भी पूछना पड़ेगा। हम जो क्रियाएं करते साधना में, वो क्रिया हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा कि भाई उनसे क्या होता है। मंत्र जपने से मन उसमें रहने लगता है, समझे।
जैसे ही मन उसमें रहने लगे कि सारे विचार छट जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो विचार हमारे हैं, देखो यहाँ कोई ज्ञान नहीं है, केवल व्यक्ति मंत्र जपता है तो वो विचार नहीं करेंगे, तो हम जानते हैं। फिर ये जो जिसने ये तकनीक बनाई है, जो महायोगी, ऋषि, मुनि, तत्वचिंतक, जो भी आप नाम दें, उसने ये तकनीक बनाई है कि भाई मंत्र जाप करने के लिए कहो, उसे कोई एक ऐसा रटने के लिए कहो, बार बार रटे, चैंटिंग, ये जो रटता रहता है ओम 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 ओम, तो क्या होगा कि वो अलग अलग जगह पर मन नहीं जाएगा, मन एक जगह पर केंद्रित होता जाएगा। अगर वो ये करता रहे, समझे आप, तो धीरे धीरे वो मन है ना, वो शरीर का भान भी भूल जाएगा। लेकिन वो कब होगा? बहुत लंबे समय से, अगर वो शिद्दत से उनमें एकरूप हो जाए तो। अगर वो थोड़े समय ये करे, फिर अलग अलग विषयों में फंसे, अलग अलग कार्य करता रहे, अलग अलग मन के घेरे में फंसे, यहाँ पर यही प्रॉब्लम होता है। ये भी है, उनकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि वो व्यक्ति अगर चेतसता डेवलप नहीं हुई, क्योंकि उनका सिद्धांत नहीं समझाया है, समझे। चेतस के आयाम को डेवलप करना है भीतर, जो आत्मा के बिल्कुल करीब है। आत्मा जो ब्रह्म परमात्मा है, उनके बिल्कुल करीब चित्त है, चेतस चित्त, उसे हम चेतना का आयाम कहते हैं। ये बड़ा आयाम है परमात्मा का प्रदेश है, ये भगवान का प्रदेश आप उसे कह सकते हैं, निराकार ब्रह्म का प्रदेश। उस चेतस चित्त में, उस चेतस चित्त तक उसे ऊपर उठ के पहुंचना है, उस चेतना के आयाम में जाना। आप ये भी कहेंगे, देखो बहुत अलग अलग प्रकार के जो मर्मज्ञ हैं वेदांत के, वो ये कहेंगे कि भाई वो तो आत्मा में तो है, परमात्मा में तो है, लेकिन वो परमात्मा में है, फिर भी वो इनसे घिर कर उसे भूल गया है ज्ञानवश। तो उसे याद दिलाना ऐसे नहीं है, शब्द से नहीं होगा ये, समझे। शब्द से इसलिए नहीं होगा कि क्योंकि उनका एक पूरा ढांचा है। हम आगे जब जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, हम ये बात समझेंगे। वाक्य सुधा नाम का ग्रंथ है, दृष्टा दृश्य विवेक उसे कहते हैं। उसमें किस तरह से समाधिष्ट हो व्यक्ति, कैसे कैसे साधना अपने जीवन में करे, उनका पूरा विवरण है। उन्हें सरल भाषा में हमें समझना है। वहाँ तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का उपयोग किया गया है, और उनकी जो रजुआत है वो भी बहुत ही गहन है, डिफ़िकल्ट है। समझने के लिए बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। लेकिन जो हमारे मित्र है, साधक मित्र, उनसे प्यार है, बहुत लगाव है, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से उसे कोशिश करेंगे केवल। हाँ, ये बात है, कोशिश करेंगे, सत्संग करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि परमात्मा की इच्छा से ये होता है। तो कोशिश करेंगे ताकि ये चेतस का जो आयाम है हमारा, वो एक बार धीरे धीरे डेवलप होता जाए। जितना वो हो जाएगा, जितना होगा, उतना आपका जीवन शांत होता जाएगा। इतना आनंद आएगा, शांति मिलेगी, आप लावण्य से भर जाएंगे, प्रेम से भर जाएंगे। यहाँ पर ऐसी बात नहीं कि जो अपने रिलेटिव्स है, अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ तिरस्कार हो, छट छट छट, ऐसी बात, तुम माया हो, तुम चली जाओ, ऐसी बात। आप अपने सहज जीवन में भी सहजता से बर्ताव कर पाएंगे, क्योंकि आप उसे साधन मानेंगे। मेरा साधन है,
मुझे किस तरह से उपयोग करना है देखना है, आनंद तो मेरे भीतर है। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि आनंद मेरे भीतर है, तब आप उनका यूज़ इस तरह से करोगे ही नहीं। ये फंडा है। व्यक्ति उनका उपयोग विपरीत नहीं करेगा। जानबूझकर कुएं में कौन पड़े।